लोकसभा का आगाज हो गया है और 7 मई को रायपुर लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में हम रायपुर से 40 किलोमीटर दूर खरोरा पहुंचे हैं और खरोरा में लोगों के नब्ज टटोलेंगे कि आखिर उनकी वोट किस ओर जाएगा, क्या क्षेत्रीय मुद्दे हैं, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे और यहाँ किसका पल्ला भारी है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ कांग्रेस से हैं। हालांकि आज जो है बृजमोहन अग्रवाल का यहाँ शोभा यात्रा है, उसको लेकर हमारे साथ बीजेपी के लोग जो हैं वो कहीं दूसरे जगह जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ अभी कांग्रेस से हैं, आम लोग हैं और क्रांति सेना के लोग हैं। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस के लोगों से जान लेते हैं इस बार जो 400 पार का नारा है उसे कैसे देखते हैं और रायपुर लोकसभा से क्या संभावनाएं बन रही है। देखिए, जो 400 पार का जो नारा है वो तो समझ नहीं आ रहा है कि जो भाजपा नेतृत्व है जो केंद्र की, वो 400 पार किस चीज़ के लिए लेकर है। वो सीट की नहीं है, वो 400 पार है। चाहे खाने का तेल हो, चाहे रहर का खाने का दाल हो, चाहे इंसान के खाने का तेल हो, इन तेल को जो 400 पार होना है वो उनका एजेंडा है। ये पब्लिक भी इसको 400 पार, ये सिर्फ 400 का रेट जो लगातार बढ़ते जा रहा है, इसको हम उसी नज़र से और पूरे पब्लिक भी उसी नज़र से देख रही है कि आने वाले समय में निश्चित ही जो महंगाई बढ़ रही है, ये 400 के पार सभी चीज़ों का दाम बढ़ेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि सीटें तो नहीं आएंगी लेकिन फिर से महंगाई बढ़ेगी। निश्चित ही बढ़ेगी, क्योंकि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, 400 450 का सिलेंडर आज 1200 पार है और नारा इनकी महंगाई अब बहुत हो गई, महंगाई की मार अब मोदी सरकार। लेकिन आप खुद भी आप एक मीडिया से जुड़े हैं, आप भी उसी ईंधन, खाद, खाना, भोजन, आपकी भी जीवन उसी चीज़ से जारी जिसका सभी का जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि हर चीज़ की महंगाई बढ़ी है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसी को कोई राहत नहीं है। सिर्फ पूरे देश को हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर, राम भगवान को हम भी दिल से मानते हैं, हमारे गुरु ग्रंथ में भी भगवान श्री राम जी का वर्णन है और 2014 से पहले भी उतने ही हर्षोल्लास से दीपावली त्यौहार और राम भगवान को मानते थे। लेकिन आज जो लोग ऐसा भावना बता रहे हैं कि राम हमारा, आपका राम नहीं, राम तो पूरे हर देशवासी के, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो। बड़े विज्ञापन में ये भी छप रहे हैं कि जो राम को लाए हैं इस बार उनको लाना है। राम को नहीं लाया, राम तो सुप्रीम कोर्ट का और बहुत ही लंबे समय से इस देश में केस चले आ रहा था। माननीय भूपेश बघेल जी का जो सरकार था अपने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का, माता कौशल्या की मंदिर, राम मंदिर के प्रति आस्था कांग्रेस का, वो भी एक प्रमाणित है। वहीं भाजपा के नेता के द्वारा 15-20 साल से एक मंदिर को जो कैद कर रखा है उसका कोई वर्णन नहीं है। और माननीय भूपेश बघेल जी के कांग्रेस सरकार ने राम गमन जो बनाए हैं, माता कौशल्या की मंदिर, दिखावा था कह रहे हैं। दिखावा क्या हो, दिखावा क्या होता है? दिखावा तो आप कर रहे हैं पूरे मीडिया को, मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया, दिखावा तो आपका है। माता कौशल्या दिखावा नहीं, माता कौशल्या सार्वजनिक है और सभी के आस्था का वो केंद्र है। वो चलिए, वो आस्था का केंद्र है। छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़िया क्रांति से भी कुछ लोग हैं। किस तरह से देखते हैं इस बार विधानसभा में आप लोग भी उतरे थे दमखम के साथ, इस बार कहीं ना कहीं गौन हो गए हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय मुद्दे वो तो मुद्दे रहते ही हैं। क्या इस बार के मुद्दे रहेंगे? और दूसरी बात ये है कि क्या लग रहा है आपको, दो पार्टियां आमने सामने हैं, उस क्या संभावनाएं बन रही है? हमन लगातार जो उन्हें प्रदेशवाद के बात ल करथन, छत्तीसगढ़ियावाद के बात ल करथन। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया प्रथम ये बात ला लेके और यही परिकल्पना ला लेके हमन जो उन्हें जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के निर्माण करे हन। और हमार मुख्य उद्देश्य यही हवे कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया प्रथम, यहाँ के भाषा, यहाँ के संस्कृति और यहाँ के लोग लइका मन ला जो नौकरी और यहाँ के जतेक पारंपरिक चीज़ है वो मन आगू बढ़े, यही ला लेके हमन ये बूता करे के शुरुआत करे हन। और पहली गाँव जो उन्हें विधानसभा के चुनाव लड़े हन, लेकिन ये दरी हमन लोकसभा के चुनाव नहीं लड़तन, काबर की एक केंद्रीय विषय हो जाते। तो लेकिन एक भारतवासी के रूप में हमन जरूर इनमें जुड़े हन और चाहतन कि एक ऐसे सरकार बने जिन सरकार है जो सबो भाषा संस्कृति, देखो शिक्षा नीति के बात करी से हमार सरकार, शिक्षा नीति में साफ स्पष्ट कहे हवे कि शिक्षा नीति जो है वहाँ के हर प्रदेश के वहाँ के जो मातृभाषा हवे, महतारी भाषा हवे, ओमे लइका मन के पढ़ाई लिखाई करे जाए। तो ये ला मांग ला लेके हमन काफ़ी समय से लड़त हन और हमन चाहतन कि जेन भी सरकार बने वो हमार क्षेत्रीयता ला तो बल देवे, वो तो जनवावे कि हमारे क्षेत्र में हम छत्तीसगढ़िया मन का जेन उद्देश्य से हमारे प्रदेश ला बना है। सन 2000 में जो प्रदेश बनी का कहीं ना कहीं इससे पूर्व जो सरकार थी वो जोर दे रहे थे, इस बार जो सरकार बनी है वो क्या कर रही है?
मोला लगथे वहू छद में छत्तीसगढ़िया टाइप के बूता करे रही सब है काबर की कुछ कर नहीं पाइस मौका मिले रही से। आप देखो 5 साल कम बेरा नहीं हुआ, 5 साल एक बहुत बड़े बेरा होते, मौका मिले रही से चाहतीस तो करतीस घलो। मैं स्वयं जो उन्हें छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई लिखाई ला शुरू करे जाए कि जो उन्हें चप्पल जूता ला त्याग दे रहे हो, मैं खुला पाँव घूमे हो कई महीना ले। मुख्यमंत्री जी है यह खरोरा में आके मोला चप्पल पहनाए रही सब है और वो कहे भी रही सब है कि ये बूतल हमन आगू बढ़ाबो। ओकर बाद में पुस्तक मन पाठ्य पुस्तक निगम में छपे की शुरुआत होए कि घलो सुनथन, लेकिन वो कहाँ तक पहुँचे है। आप देखो चुनाई लड़े के बेरा आथे तो सबो पार्टी है अब नहीं सही वो बदल के रही वो ये दरी। फिर अभी देखो विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ महतारी के फोटो के चर्चा हुई, बड़े बड़े फोटो लगा के बड़े बड़े सबो जगह फोटो लगे इस महतारी के और अब नहीं साहब वो बदल के रही वो। और जैसे फट ले चुनाव जीती से महतारी जयकारा भुला गए, महतारी फोटो नंदा गए। अब फिर चुनाव है तो फिर फोटो लगा थे, फिर छत्तीसगढ़ी में नारा देवा थे। चुनावी खेला, ये पूरा चुनावी खेला है भाई। और अगर वास्तव में आप ये प्रदेश ला जनवाना चाहता हो, ये प्रदेश के लोगन मन ला, यहाँ के पारिस्थितिक स्थिति मन ला, यहाँ के क्षेत्रीयता ला, देखो हर प्रदेश के अपन क्षेत्रीयता हवे, वहाँ के भाषा है, वहाँ के बोली है, वहाँ के लोगन के पहरावा है, वहाँ के जो उन्हें खान पान है। हमन चाहतन कि हमार प्रदेश बने हैं तो काबर बने हैं ताकि वो सब ला हमन विश्व पटल में लेगन। अरे विश्व पटल में नहीं लेगन तो कम से कम भारत भूइया में तो बतावन कि हमन छत्तीसगढ़िया आन, राम हमार भांचा आए, हम लहू राम के बारे में ज्यादा बताए क्या जरूरत है, वो तो हमार भांचा है। चलिए राम हमार भांचा है। भाई साहब आप कांग्रेस से आते हैं, किस तरह से देखते हैं पूरे समीकरण को? इस बार क्या लग रहा है आपको, रायपुर लोकसभा से क्या लग रहा है और पूरे देश भर में क्या समीकरण रहा है? अगर बात पर्टिकुलर रायपुर लोकसभा और छत्तीसगढ़ के चुनाव की है और बीजेपी अगर डायरेक्ट अगर 400 पार का नारा दे रही है तो भारत के प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य जहां लोकसभा की केवल 11 सीटें वहां आके रात रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और रहा सवाल विकास उपाध्याय जी का, तो बहुत दमखम के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम निश्चित रूप से अपने जो पिछला रिजल्ट है उस रिजल्ट को के ऊपर हम गेन करते हुए आगे जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और देश का जो माहौल है वो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी ने जिस तरह से माहौल बनाया है, मणिपुर की आज जो स्थिति है उस पर यूथ कांग्रेस ने जो काम किया है, जो हमारे शिविर लगे हुए हैं वहाँ पर स्कूलें जो यूथ कांग्रेस संचालित कर रही है, पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं, केवल मीडिया को छोड़ के बाकी देश के पूरे लोग देख रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। और दमखम तो आप लगा रहे हैं, आगे से लगा रहे, पीछे से लोग गायब हो रहे हैं। पीछे से कौन गायब हो रहा है? ये तो बहुत अच्छे, तो आपके पास भी फोन आ गए होंगे। ये तो बहुत फ़ोन आ रहे हैं, सबका कॉल आता है, मगर अभी प्रोसेस चल रहा है। जब रेत में जब देवभोग में आप जाओगे ना तो 48 घंटे जब एक मजदूर रेत में नदी किनारे बैठ के जब छन्नी में छानता है रेत को तो 1 ग्राम सोना बचता है। आज कांग्रेस में वही प्रोसेस चल रहा है। आज खरे लोग और सोने जैसे कीमती लोग, कुंदन लोग बचे हुए हैं कांग्रेस में, और निश्चित रूप से यही लोग इस देश को फिर से उसी ऊंचाई पर लेके जाएंगे जहां से मनमोहन सिंह जी ने छोड़ा था। आज देश की स्थिति यह है कि मालदीव का पासपोर्ट भी हमारे पासपोर्ट से ऊपर है। राष्ट्रीय पटल पे की अगर बात की जाए तो मालदीव का पासपोर्ट भी, एक छोटे देश का पासपोर्ट भी हमारे देश से ज़्यादा अहमियत रख रहा है, हमारे देश से ज़्यादा वैल्यू रख रहा है। आज भुखमरी में, हंगर इंडेक्स में भारत कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है आप देख रहे हैं। छोटा सा देश, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसको हमारी इंदिरा गांधी आयरन लेडी ने पाकिस्तान से अलग करके एक अलग देश बनाया था, आज उस देश का आप जीडीपी देख लीजिए भारत से कहाँ जा रहा है और भारत की क्या स्थिति है। और रहा सवाल नरेंद्र मोदी जी का, तो अभी एक नया घोटाला, एक नया स्कैम अभी ओपन हुआ है। 250 करोड़ रुपए का चंदा कोविशील्ड की जो कंपनी है उससे नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के लिए चंदा लिया था इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में। आज उसी कोविशील्ड में लोग हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से मर रहे हैं। आपको भी ये जानकारी है। और सबसे पहली बात, आपका मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों से बहुत सरल और बहुत हल्के फुल्के सवाल देश की महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य और शिक्षा पर पूछे। आपने हमसे वो भारी भरकम सवाल नहीं पूछे कि आम आप काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, आप जेब में बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते। ऐसे कठिन सवाल आप नहीं पूछे, इसके लिए आपका सही हृदय धन्यवाद। चलिए कुछ आम लोग भी जुड़े हैं। आइए भाई साहब, कहाँ भाग रहे हैं? आइए आइए, अरे इधर आइए। कुछ लोग हैं, आप चुनाव में वोट तो देने जाते होंगे, इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे आपके, किस तरह के लग रहा है और माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल तो ऐसा है कि अभी मोदी लहर ही है और लहर में तो मुझे लग रहा है कि उन्हीं के पक्ष में ज़्यादा उचित है। और लहर तो है मोदी जी का, लेकिन आम आदमी क्या सोचता है? आप जैसे खरोरा जगह में हैं, क्षेत्रीय मुद्दे क्या रहते हैं? बेसिकली मुद्दे तो आदमी अभी थोड़ी सी बेरोजगारियों को लेके, युवा वर्ग है वो थोड़ा सा उस दिशा में जाना पसंद करेगा।
और पार्टी तो दोनों का काम एक ही है भाई साहब, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, दोनों का रवैया आखिरी में अलग अलग दिख जाते हैं। अब देखते हैं कि अब दोनों का काम एक ही है, मतलब आने के बाद दोनों का रवैया एक ही रहता है। आप क्या सोचते हैं? ये जो भैया जी बता रहे हुए मेरा भी धारणा है। आप वोट देने जाएंगे? जाएंगे जी। तो क्या सोच के वोट देंगे? मैं तो मेरा हार्दिक इच्छा से बोलूं कि मैं तो राहुल गांधी को वोट दूंगा। राहुल गांधी को वोट देंगे। राहुल गांधी को तो पप्पू कहते हैं लोग। हाँ तो ठीक है ना, पप्पू बोलते तो हम लोग पप्पू नहीं बोलते हैं, बड़ा भैया बोलते हैं या राहुल गांधी जी बोलते हैं। वोट भरोसा है इस बार? लग तो रहा है वैसे माहौल देखते हुए। माहौल है, अभी राहुल गांधी का भी माहौल है, ऐसे लोग हैं, कुछ लोग और हैं, मैं उनसे बातचीत। आप आइए, आप यहाँ रहते हैं खरोरा में, क्षेत्रीय समीकरण क्या बन रहे हैं? क्योंकि दूसरी बात यह है कि जिस तरह से क्षेत्रीय मुद्दे इस बार कहीं ना कहीं गौन हो जाते हैं, अगर कोई जीत के आता है तो उसके लिए क्या चुनौतियाँ रहेगी? देखिए, क्षेत्रीय मुद्दे तो सबसे बड़ी महंगाई इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और आप देखेंगे महंगाई बहुत बड़ी मुद्दा है, खासकर महिलाओं के लिए। कांग्रेस पार्टी की जो अभी आया है हर महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का, निश्चित रूप से महिलाएं ये सोचेंगी ही कि हमारी घर की खर्च उस पैसे से चल जाएगा। इस वजह से मुझे लगता है कि रायपुर लोकसभा की महिलाएं वो महंगाई को मार देने के लिए कांग्रेस को ही वोट करेंगे। उनके अकाउंट में 1000 रुपया भी तो आ रहा है। जी, उनके अकाउंट में 1000 आ रहा है। 1000 से घर नहीं चलता। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहेगी तो उन्हें 8300 रुपये मिलेगा और 1000 अगर उनको बीजेपी के शासन से मिल रहा है 9333 रुपये मिलेगा। ये उनके घर चलाने के लिए बहुत ही काफ़ी है। तो मुझे चलिए, ये चाचा हैं, बहुत देर से सुन रहे हैं। क्या लगता है आपको, महतारी वंदन योजना या फिर लक्ष्मी महायोजना? लक्ष्मी महायोजना। किस पे भरोसा कर रहे हैं? मैं आज देश में बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और ये बदलना बहुत ही आवश्यक है। जब तक बदलाव नहीं करेंगे तब तक सुधार की कल्पना नहीं किया जा सकता और सुधार के लिए आवश्यक है सरकार का बदलना। केंद्र सरकार वैसे भी काफ़ी झूठ बोलते आ रहे हैं, अब बहुत हो गया, अब बदलना बहुत ज़रूरी है। बदलना जरूरी है, तो बदलाव के लिए वोट करेंगे। वोट करेंगे। चलिए, बदलाव के लिए वोट करेंगे। भाई इधर आइए, आप युवा हैं, क्या सोच रहे हैं? पढ़ाई करते क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं शॉप है मेरा। शॉप है। क्या सोचते हैं महंगाई को लेकर, क्या सोचते हैं रोजगार को लेकर? नहीं, महंगाई तो नहीं लगता अपने को, जो मेहनत करता है उसको महंगाई नहीं लगता। हाँ, महंगाई नहीं लगती। नहीं लगता है। आप अगर पेट्रोल खरीदने जाते हैं तो कितने का पेट्रोल खरीदते 100 रुपये है लगभग। हैं? और अगर बढ़ गया तो भी खरीदे? हाँ, खरीदेंगे तो ऐसे छोड़ थोड़ी ना देंगे, खरीदेंगे। आप शॉप चलाते हैं, रोजगार ठीक ठाक है लोगों हाँ, का? ठीक है, ठीक है, हमारा तो ठीक है। पकौड़ा तलने वाले के भी रोजगार है? हाँ, क्या बोले? जो पकौड़ा तल रहे हैं उसका भी रोजगार? वही करता हूँ मैं। अच्छा, शॉप पकौड़े का ही लगाते हैं, असल रोजगार आपका वही है? हाँ, वही है। चलिए, तो ये रोजगार कर रहे हैं भाई साहब। जिस तरह से इस दरमियान लोग कहते हैं कि 2014 के बाद चीज़ें बदली है, कितनी चीज़ें बदली है और क्या जो परिदृश्य है महंगाई को लेकर, उसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस किस तरह से घेरने की तैयारी कर रही है? महंगाई को लेकर तो निश्चित रूप से 2014 के जो मूल्य तालिकाएं हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ों की रहे, और आज की मूल्य तालिकाएं हैं, उनमें 50 से 60% और 70% और किसी किन्हीं चीज़ों पे तो 100% तक की बढ़ोतरी हुई है। और जो पूरे देश के जो माहौल की बात है, 2014 से लेकर आज तक का जो माहौल, अभी जो माहौल बदला है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान भारत का नुकसान हुआ है। भारत का नुकसान कहने का मतलब आपसी सौहार्द का नुकसान हुआ है, भाईचारे का नुकसान हुआ है। आज नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, आज वही नरेंद्र मोदी जो गौ माता की बात करते हैं, योगी जी जो गौ माता की कांग्रेस बात, तो संविधान की बात कर रहे हैं ना कि कहीं 400 पार आ गए तो संविधान बदल जाएगा। संविधान को बदलने की ताकत तो किसी में नहीं है। ये संविधान अगर बदलेगा तो संसद गिर जाएगा। फिर कांग्रेस क्यों बोल रही है? कांग्रेस अंदेशा इसलिए जता रही क्योंकि 400 पार होगा तो इन लोग तो अमिटमेंट करेंगे, ये बिल तो लेके ही आएंगे, उसके लिए फिर देश में एक संघर्ष होगा और हम देश को दूसरा श्रीलंका नहीं बनने देना चाहते। ये देश भारत रहे, भारत का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है और भारत ही रहा है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जो गौ हत्या वाली जो बात होती है, हिंदू मुसलमान को सबसे ज़्यादा गौ माता के नाम पर लड़ाया जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ने 2 गाय 2 बैल ले जाते हुए लोगों को भी मरवाया है। क्यों मरवाया है? ये व्यापार समझिए, व्यापार। इनके मित्रों का कत्ल खाना है, बड़ा बड़ा बूचर खाना जो फॉरेन एक्सपोर्ट करते हैं। 2014 के बाद
भारत जो है बीफ निर्यात में बढ़ोतरी किया है। दुनिया में टॉप देशों में भारत का नंबर आ रहा है आज की डेट में बीफ निर्यातक कंपनियों का। किनकी कंपनियां हैं? अल कबीर किसकी कंपनी है? नाम उर्दू रख लेने से क्या उसका ऑनर जो है वो मुस्लिम हो जाता है? कि आप पता करिए किसकी कंपनी है। सिंगानिया कई ग्रुप है जो उनके ही है। और उनसे चंदा कौन लिया आप ये भी पता करिए। कौन सी पार्टी चंदा लिया है? कांग्रेस ने ऐसे गौ तस्करों से या गौ निर्यातक कंपनियों से चंदा नहीं लिया है। भाजपा वालों ने चंदा लिया है। कई सैकड़ों करोड़ की तादाद है। और जो रहा सवाल जो मारपीट का जो सवाल होता था, जो गाय लेकर या बैल लेकर जो जा रहे थे उनको मारने का जो है, उनको मारने का उद्देश्य इनका नहीं था। होता क्या है, जब लोकल मार्केट में किसी माल की खपत होना शुरू हो जाती है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? अहम मुद्दे रखिए, क्योंकि वो मुद्दा जो है ठीक अहम है, लेकिन ये आप अपने क्षेत्र के मुद्दे रखिए। हमारे क्षेत्र में तो हमारे सांसद तो लगातार बीजेपी से बनते आए हैं। रमेश बैस जी तो 7 बार सांसद रहे, कभी दिखे नहीं खौरा में। सुनील सोनी जी को कब देख लिया हम लोगों ने सड़क पे, रोड पे, अस्पताल पे या थाने में, तहसील में किसी गरीब का काम कराते? कोई देखा है क्या? पूछो, सुनील सोनी का चेहरा याद है क्या किसी को? पूछिए। नाम नहीं मालूम। सांसद हमारे 5 साल में सांसद सुनील सोनी जी थे, लेकिन किसी आप 20 आदमी से पूछेंगे तो 2 ही आदमी बता पाएंगे कि हमारे सांसद सुनील सोनी थे। तो हमेशा से लंबे समय से भाजपा के सांसद हमेशा से नदारद रहे हैं अपने क्षेत्रों से। चलिए, कहीं ना कहीं क्षेत्र से जो सांसद है वो नदारत रहे हैं, ये आरोप जो है वो कांग्रेसियों का है। कुछ लोग और हैं, हम चलेंगे स्टॉल पे और उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर। क्योंकि यहाँ देखिए गन्ने का जूस लोग पी रहे हैं। वोट देने जाएंगे इस बार, क्या सोच के वोट करते हैं और क्या लग रहा है आपको? वोट डालने से अच्छा लगता है और देश का विकास हो, ऐसे नेता चुनो, यही अच्छा लगता है मेरे को। आपके जो मुद्दे रहते हैं वो क्या रहते हैं? क्या सोच के वोट करते हैं? महंगाई को लेकर करते हैं या फिर नेता को देखकर करते हैं? क्या करते हैं? नेता का जो कार्यकाल है उसको देखकर वोट करते हैं। पिछले बार का जो कार्यकाल है, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं या फिर पहले के जो यहाँ के सांसद हैं सुनील सोनी, उनको जानते हैं आप? हाँ जानता हूँ, मैं बिरगांव रहता हूँ। अच्छा, आप बिरगांव रहते हैं? हाँ। उनको जानते कैसे हैं वो? हाँ अच्छे हैं, मैं जानता हूँ। हाँ चलिए, आप वोट भी करते हैं और अच्छे भी हैं। अभी हम चलेंगे कुछ लोग के पास और वहाँ भी लोगों से जानेंगे। एक लोग आ गए हैं, कहाँ से, क्या नाम है? मेरा नाम लेखराम पुरानी है भैया। क्या करते हो पुरानी? मैं बस सीधी दुकान है अपना, काउंटर, वहाँ काउंटर पे काम करते हैं। तो इस बार वोट देने जाएंगे? हाँ, ये मेरा पहला मतदान रहेगा। पहला मतदान है, तो क्या पहला मतदान करने जाएंगे, मतदान करेंगे, तो क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ कि इस समय मेरा पहला वोट जो डालूंगा वो हो जाएगा बीजेपी में। बीजेपी को सोच रहे हैं? क्या सोच, क्यों आखिर बीजेपी को क्यों? मैं बचपन से सोचते आया हूँ कि मैं जब मतदान का वो आएगा तो पहला वोट मैं बीजेपी को दूंगा करके। बचपन से सोच लिया? हाँ। चलिए, भाई साहब बचपन से सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बीजेपी को देंगे, लेकिन कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, भ्रमण करते हैं और अभी बृजमोहन अग्रवाल जी का यहाँ रोड शो है, उसका भी कवरेज अपन करेंगे और लोगों से जानेंगे। क्योंकि अभी वो लोग बिजी हैं, तो हम उन्हीं के पास जाएंगे और उनका क्या मत है इसको लेकर, उससे जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी खरोरा में है और खरोरा में हम पहुंच चुके हैं बीजेपी के लोगों के पास, क्योंकि आज बृजमोहन जी का रोड शो है और इन्होंने अभी स्वागत किया है। जानेंगे किस तरह से माहौल है, क्या माहौल लग रहा है इस बार का। अभी तो बृजमोहन जी भव्य तरीके से निकले हैं यहाँ से, और जो क्षेत्र का माहौल है किस तरह से बन रहा है, समीकरण किस तरह से बन रहा है कि इस बार जो 400 पार का नारा है किस तरह से आप छू रहे हैं? निश्चित तौर से यह लोकसभा का चुनाव हमारे लोकप्रिय रायपुर से लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, जो 8 बार के विधायक हैं, लगातार चुनाव जीते हैं, अजय योद्धा है, अपराजित योद्धा है, ऐसे बृजमोहन अग्रवाल जी को हमारे रायपुर लोकसभा से सांसद के रूप में पाकर हम पूरे क्षेत्रवासी बहुत हर्षित गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और आज यहाँ रोड शो था। आज इस रोड शो में अपन देख रहे हैं कि पूरा आम जनता, नगर पंचायत खरोरा के क्षेत्र के और आसपास गांव के क्षेत्रवासी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। इससे यह प्रतीत होता है कि हमारे मोदी जी का जो लक्ष्य चल रहा है 400 पार की योजना, निश्चित तौर से इस बार कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी 400 से पार की जीत हासिल करेगी और पुनः तीसरी बार हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी पूरे छत्तीसगढ़ से सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला ऐतिहासिक एक जीत होगी। ये हमारे रायपुर लोकसभा की जीत होगी, बृजमोहन अग्रवाल की जीत होगी। हमारी नगर के पूरा क्षेत्र वासियों की यह संकल्प है और यह विश्वास है।
चलिए, विश्वास तो रखते हैं आप, बृजमोहन जी कद्दावर नेता भी हैं, लेकिन 400 पार का जो नारा दिए हैं इस बार, उससे कहीं ना कहीं लोग सियासत भी हो रहा है कि 400 पार अगर टच करते हैं तो संविधान बदल जाएगा, देश में बहुत कुछ आ जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। इसको कैसे देखते हैं? क्या है, कांग्रेसियों का कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेसियों को झूठा भ्रम फैलाने की उनकी पुरानी परंपरा चली आ रही है। वह लोगों को भ्रमित करने की, वोट बैंक करने की राजनीति जो चल रही है, या वह सरासर वो झूठा बोल रहे हैं। कांग्रेसी लोग जो बोल रहे हैं, जो संविधान को बदलने की बात जो कह रही है, वो निश्चित तौर से कहीं न कहीं लोगों को भ्रमित करने वाली बात कही है। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की पार्टी है, या निश्चित तौर से कहीं भी कोई प्रकार की संविधान में लागू नहीं किए, संविधान को परिवर्तित नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी है और वह भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए करबद्ध काम कर रही है। और यह कांग्रेसी लोग झूठा अफवाह फैला रहे हैं और ये झूठा अफवाह फैला रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इस बार जो महंगाई पे कहीं ना कहीं भाजपा गिर रही है, तो महंगाई देश भर में जो महंगाई फैली है उस पर किस तरह से बात रखेंगे? दूसरी बात ये है कि इस बार अगर भाजपा के फिर से सरकार बनती तो महंगाई पे किस तरह से कंट्रोल? बिल्कुल, महंगाई तो एक देश का एक प्रमुख विषय रहा है और निश्चित है हमारी जो 10 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने, हम देख रहे हैं कि वो 10 साल से महंगाई पे कंट्रोल करके रखी हुई है। जैसे पेट्रोल डीजल की हम बात करते हैं तो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि पेट्रोल 100 का जो आंकड़ा है वो पार नहीं कर पा रही है। और 100 से तो अभी गिरा है, मतलब 100 के पार था लेकिन अभी गिरा है। हाँ, मतलब 100, 102, 3 रुपये के अंदर है। 1.5-2 साल से पेट्रोल का रेट, पेट्रोल डीजल का रेट एक प्रकार से स्थिर देश के अंदर बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की जिन प्रदेशों में सरकार है, वो लोगों को पेट्रोल डीजल से और अपना वेट टैक्स कम करके लोगों को और इससे राहत देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जो सरकार है वहाँ पे की गई है। और आने वाले समय में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी तो महंगाई पे बिल्कुल लगाम लगाने का प्रयास हमारे सरकार की ओर से किया जाएगा। चलिए, लगाम लगाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अभी जो महंगाई का है उन्होंने जो कहा है कि उस पर बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, एक नियंत्रण रखा जा रहा है। किस तरह से देखते हैं? वोट तो करने जाएंगे, लेकिन इस बार क्षेत्रीय मुद्दे क्या रहेंगे और जो जीत के आएंगे इस बार सांसद, उनके लिए क्या चुनौती रहेगी? छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा मुद्दा रहेगा और बृजमोहन अग्रवाल सुलझा हुआ आदमी है, क्योंकि आज उनकी कद और काठी के हिसाब से कोई जन नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, कद्दावर नेता है। तो सबसे बेरोजगारी को नियंत्रण करने में औद्योगिक क्षेत्र का जो खेल है उन पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण होगा। और भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है कि वो अपने वादे से मुकरेगी नहीं। पूरा जनमानस में उनका जन सैलाब आप देखे भी होंगे कि आज पूरा खरोरा उमड़ चुका है, तो ये सब वोट में तब्दीली हो जाएगी। वोट में तब्दीली होगी, आप जी नहीं बताएंगे? किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बृजमोहन जी तो कद्दावर हैं, उनके जो व्यक्तित्व है, 8 बार के विधायक हैं, अजयी विधायक हैं, और जिस तरह से आप इस बार वो लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि विकास उपाध्याय टक्कर दे पाएंगे? वो तो कोसों दूर है। विकास उपाध्याय बृजमोहन जी के सामने कुछ भी टक्कर नहीं है, क्योंकि बृजमोहन जी ऐसे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभरे हैं। वो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और हमेशा गरीबों का, सामाजिक दृष्टिकोण से सभी वर्गों का वो ख्याल रखते हुए आए हैं। पूर्व में भी वो कृषि मंत्री रहे हैं, किसानों के लिए प्रदेश में ऐतिहासिक कार्य भी किए हैं। उन्होंने धान का बोनस का रूप में एक बजट के रूप में छत्तीसगढ़ के किसानों को जो बोनस का ऐलान किया था धान के फसल किसानों के लिए, वो ऐतिहासिक निर्णय था। कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया गया था। तो ये विकास उपाध्याय जी, उनके सामने में कुछ भी नहीं है।